श्री गोपियां हमेशा श्री कृष्ण कथा चिंतन में रहती हैं। श्री गोपियों को कोई काम नहीं है, घर गृहस्थी का कोई काम करे या तो वन का काम करे या तो बाजार का करे, लेकिन वो रहती श्री कृष्ण कथा चिंतन में ही है। और भक्ति की सिद्धि इसी बात से सिद्ध होती है। भक्ति ये नहीं है कि आप थोड़ी सी देर के लिए कर रहे हैं फिर लग गए किसी और कार्य में। श्री गोपियों का जीवन सिर्फ श्री कृष्ण कथा चिंतन ही है। गोपियां आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी कहती है, क्या तुम राधा को बहुत छोटी समझती हो? अरे इसके तो अंग अंग में चतुराई भरी पड़ी है। श्री गोपियां कहती, कैसे? प्रेम शास्त्र का इसे पूरा पूरा ज्ञान है और यह बुद्धि की मोटी भी नहीं है। जैसी ये दिखाई देती है वैसी है नहीं है। इसने हमेशा अपने प्रेम संबंधों को छिपा करके रखा। श्री गोपियों ने पूछा, ऐसा कैसे हुआ? तो गोपियां कहती हैं, इसने श्याम की पाठशाला से सब सीख ली है। भगवान श्याम सुंदर ने इसको ऐसा सब सिखाया है कि इसके अंग अंग में उस पाठशाला का एक एक सूत्र बैठा है। वैसे तो श्री राधा रानी भगवान से जरा सी भी नहीं बिछुड़ती है, हमेशा उनके सामने रहती है, उनके साथ रहती हैं। लेकिन श्री किशोरी जी अपने प्रेम को श्री कृष्ण के कहने से हमेशा छुपा करके रखती हैं। वो कहती हैं, भगवान कहते भी हैं कि हे राधे, तुम मेरे और अपने प्रेम को हमेशा छुपा करके रखना। संसार कुछ भी कहे लेकिन उसे स्वीकार नहीं करना। और यही एक कारण है कि श्री कृष्ण हमेशा श्री किशोरी जी के वश में रहते हैं। संसार में श्री किशोरी जैसा कोई भी न तो चतुर हो सकता है न हुआ है, क्योंकि चतुर वही है जिसने अपने जीवन का एक एक श्वास भगवान को दे दिया हो। इसलिए सूर्य जी ने कहा है कि संसार में सबसे चतुर यदि कोई है तो केवल राधा रानी है, जो विश्वानुनंदिनी है। भगवान इतने सुंदर हैं, कोटि कोटि कामदेव को भी मात करने वाले, लेकिन श्री किशोरी जी का सौंदर्य ऐसा है कि ठाकुर जी हमेशा उस सौंदर्य में डूबे रहते हैं। कृष्ण जितनी चतुर, रसिक, शिरोमणि, नटवर, नागर और सुंदर, ये सारे गुण श्री कृष्ण के भी हैं और यही सारे गुण दुगने स्तर पर राधा रानी के भी हैं। गोपियां आपस में वर्णन करती हुई कहती हैं कि विधाता ने इस जोड़ी को ऐसा बनाया है कि यह जोड़ी न कोई कम है एक दूसरे से न बढ़ करके है, ये समान है। समान क्यों ना हो? क्योंकि राधा रानी भगवान का ही औलाद है। भगवान का जो आनंद का स्वरूप है वो श्री किशोरी जी है। आयु की दृष्टि से भी राधा रानी भगवान के समान ही है। इस आदि जोड़ी ने ब्रज युवतियों के मन को ऐसा मोहित किया है कि ब्रज युवतियां अब कुछ भी कार्य करना नहीं चाहती हैं। किंकरियां और मंजरियां और सखियां, वास्तव में ये मंजरी और किंकरी जो तत्व हैं वो सखियों से बढ़कर के हैं। और ये भगवान को, युगल दंपत्ति को इस प्रकार से समर्पित रहते हैं कि सखियों में कई बार बराबरी की बात आ जाती है, कई बार उनमें कुछ और भी लीला क्रम हो जाते हैं, लेकिन किंकरी और मंजरियां ऐसी हैं कि ये केवल और केवल राधा और कृष्ण को ही संयुक्त रूप से उनकी लीलाओं को देखना, समझना और उनके प्रेम में अपने आप को लुटा देने की भावना किंकरियों में, मंजरियों में होती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने किंकरी और मंजरी जो भाव हैं
उनको बहुत ही मान्यता दी है। सखी भाव को इतनी मान्यता आचार्यों ने नहीं दी है, क्योंकि सखी भाव में कई बार बराबरी की बात आ जाती है, और हम श्री किशोरी जी से बराबरी कैसे कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण के भेद को कोई पा नहीं सकता। इनको केवल वही पा सकते हैं जो मंजरियों और किंकरियों के पीछे बने हो। राधा रानी हमेशा नंदन के प्रेम में रंगी हुई रहती है। श्याम के प्रेम के रस रंग में वह कुछ इस प्रकार पगी हुई है कि अब उनके चित्त से भय, चिंता आदि सभी दूर हो गए हैं। आप लोग लगातार सूर्य जी की बातें सुन रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जब श्री किशोरी जी भगवान के पास गई हैं तो उनको यही रहता है कि उनका चित्त बहुत ही व्यग्र है, उन्हें भय है, उन्हें चिंता है। चिंता भय कैसी है कि परिवार की, कुल की, परंपराओं की उन्हें चिंता है। लेकिन भगवान के प्रेम में इस प्रकार वो पग गई हैं कि अब वह चिंता और वह सब जो भय था अंदर वह समाप्त हो गया है। कैसे समाप्त हो गया है? जैसे हल्दी और चूना तथा दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री युगल दंपत्ति आपस में मिलने के बाद, एक होने के बाद अब इन लोगों के बीच में भय और चिंता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वास्तव में राधा रानी ने भक्ति का स्टैंडर्ड रखा है। भक्ति का स्टैंडर्ड यही है, यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की ओर बढ़ रहा है, श्री कृष्ण की ओर जा रहा है, उनका नाम स्मरण करता है, उनकी सेवा में अपना जीवन देता है, तो अगर भगवान से वो एकीकार है तो उसका भय और चिंता और जितना भी अवसाद है वो नष्ट हो जाता है। और यदि वह भगवान की तरफ बनावट से बढ़ रहा है, ऊपरी बढ़ रहा है, तो भय और चिंता बनी रहेगी। भय चिंता जब ही समाप्त होती है जब भगवान में पूरी तरह व्यक्ति लगता है। संसार की कोई भी दुविधा फिर नहीं रहती है। राधा रानी ने अपने तन और मन को पूरी तरह से समर्पित किया है भगवान के लिए। श्री किशोरी जी और कृष्ण के दोनों में रति भाव व्याप्त है, समान व्याप्त है, किसी में न कम है न ज्यादा है। और इनकी यह स्थितियां देख करके ब्रज की युवतियां श्री युगल दंपत्ति की एकनिष्ठ प्रेम को देख करके प्रेम विवश होकर के अपने अपने शरीर नौछावर करती हैं। ये इस लीला की विशेषता है। मतलब अभी किसी सखी को, किसी ब्रज गोपी को भगवान से इतना स्नेह प्रेम नहीं हुआ है, ना ही वो तत्व से जानती हैं कि कृष्ण कौन है और हम श्री कृष्ण स्वरूपा हैं। ना श्री गोपियां जो गमारन ग्वालिन हैं वो ये सब नहीं जानती हैं। लेकिन राधा रानी और श्री कृष्ण के जो आपसी प्रेम का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को देख करके और दोनों एक दूसरे के प्रति जो नौछावर हैं, उस तत्व को देख करके श्री गोपियों के मन में बस यही बात आती है कि अपने जीवन के को इस युगल दंपत्ति पर एक एक पल, एक एक श्वास नौछावर कर दे। कोई भी गोपी भगवान के प्रति रमण की भावना नहीं रख रही है। कोई भी गोपी यही चाहती है कि युगल दंपत्ति आपस में रमण करें और उनको देख करके, उनकी पूर्णता को देख करके हम संतुष्ट रहें। और यही उनकी संतुष्टि का कारण इससे पहले एक है, बहन जी, कृष्ण कर्णामृत में एक थोड़ा सा एक चर्चा आती है, बहुत उत्तम ग्रंथ है। जब राधा रानी किसी सखी को धोती बना करके श्री कृष्ण के पास भेजती हैं कि जाओ भगवान को ये संदेश दे के आओ, तो कोई सखी जाना नहीं चाहती। तो राधा रानी कहती है तुम लाल जी के पास क्यों नहीं जा रही हो? कि नहीं, हम नहीं जाना चाहती हैं, वो हमें पकड़ते हैं, हमें प्रेम करते हैं। तो श्री किशोरी जी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रीतम तुमको प्रेम दे रहे हैं। बोले हे किशोरी, हे स्वामिनी, हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट सीधे कृष्ण से कोई प्रेम नहीं चाहती हैं।
हम तो ये चाहती हैं जब वो आपको प्रेम देते हैं, उस प्रेम देने के भाव को जब हम देखती हैं और अनुभव करती हैं, बस यही हमारी जीवन की ललसा है। हमारी ललसा कृष्ण रमण करने की नहीं है, हमारी ललसा आप दोनों जब रमण करते हो उस रमण भाव में अपने को रमण करने की भावना रखती है। यह है गोपी भाव। कोई संसार में गोपियों के भाव को कैसे पहुंच सकता है? आज की तुच्छ स्त्री रमण करना चाहती है, वो कहती है कृष्ण को मैं सखा बना लिया है। उन मूर्खाओं को ये नहीं पता कि गोपी भाव कितना बड़ा है। श्री कृष्ण से रमण नहीं करना है, उस युगल दंपत्ति जो रमण करते हैं उस रमण ललसा में हमें अपने आप को डुबोना है। ये मंजरी भाव है, ये किंकरी भाव है। कोई भी राधा रानी की कोई भी सखी ऐसी नहीं है जो प्यारे के साथ रमण करना चाहती। ये गोपियों की महान, गोपियों का ऐसा त्याग है, गोपियों का ऐसी भावना है। और गोपियों के, गोपी का मतलब यही है कि एक एक कण कण में युगल दंपत्ति के प्रति अपना जीवन न्यौछावर करना और एक एक इंद्री भगवान के प्रेम में पग जाना, यह गोपी है। यह स्थिति भगवान के प्रति उन गोपियों की है। राधा रानी का चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता है। वह सोते जागते हर प्रकार से श्री कृष्ण में रहती है। एक बार किशोरी जी अपने गोपियों की परिषद में बैठी थी, बड़ी अनमनी सी। श्री गोपियों ने पूछा, स्वामी आप आज कैसे उदास सी है? आज आप बड़ी अजीब सी भरमाई सी लग रही है, क्या प्रीतम का दर्शन नहीं मिला? राधा रानी अपनी सखियों के सामने अपने मन की बात को रख रही हैं। हे गोपियों में प्यारे कृष्ण निश दिन मेरी आंखों में बसते हैं, वह मेरे प्राणों में बसते हैं, मेरी जिह्वा में बसते हैं। वह मोर मुकुटधारी कृष्ण मेरी स्मृतियों में बसे रहते हैं, अर्थात मेरी स्मृतियों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही मेरी स्मृतियों में है। जिस बुद्धि की चतुराई में सोचती थी वह बुद्धि अब मेरे पास नहीं है। बुद्धि के एक एक कोने में कृष्ण बसते हैं, यहाँ तक कि मेरे अंग अंग में भगवान बसे हैं। वे कृष्ण वन में बसते हैं, वह मेरे घर में बस गए हैं। घर का वृषभानु भवन का कोई कोना, कोई कक्ष, कोई आंगन ऐसा नहीं है जहां मैं श्री कृष्ण को देखती ना हूं। हर पल वो मुझे अपने साथ महसूस, मैं उन्हें अपने साथ महसूस करती हूँ। कैसे करती हूँ? जैसे तरंग के साथ जल से, जैसे तरंग और जल एक रहती है, तरंग जल के बिना नहीं रह सकती, जल के साथ ही तरंग है, वैसी ये मेरे मन मस्तिष्क की जो तरंगे हैं ये कृष्ण से ऐसी मिली हैं। इन तरंगों से ऐसा लगता है कि कृष्ण मेरे साथ हर पल है। वास्तव में अगर देखा जाए तो केशव ऐसा जो प्रेम है, ये जो आध्यात्मिक प्रेम है, आत्मा का जो प्रेम है, ये राधा कृष्ण के अलावा यह प्रेम न तो किसी संसार के किसी स्त्री पर जच सकता है और ना ही किसी पुरुष पर जच सकता है। मनुष्य की तो बात छोड़ो बहन जी, जो युगल दंपत्ति का प्रेम है, मनुष्य स्त्री पुरुष की तो बात ही छोड़ो बहन जी, ऐसा प्यार तो देवताओं के ऊपर भी नहीं फब सकता। जो प्यार युगल का है, ऐसा प्रेम अगर कोई देवता करेगा देवी से या देवी देवता से करेगी तो बहन जी फवेगा नहीं और बल्कि संसार में निंदा होगी। लेकिन यह इस युगल दंपत्ति का प्रेम ऐसा है कि संसार के हर ऋषि मुनि ने इस प्रेम को गाया है, अपने मुंह से कुछ ना कुछ पंक्ति गाई है, कोई कविता लिखी है, कोई किताब लिखी है। आज पर्यंत तक गोपी कृष्ण के बारे में अहरनिश कवियों की लेखनी चल रही है।
ऐसा प्रेम किसी को पता नहीं चल सकता। कोई इस प्रेम की बराबरी तो छोड़ो, कोई सोचे भी कि ऐसा प्रेम मिल जाए। संसार की कोई स्त्री राधा रानी जैसा प्रेम को कर सकती है? कोई नहीं कर सकता। गोपियां आपस में एक दूसरे को बोल रही हैं। कुछ गोपियां जो नई नई अभी ब्याह करके आई हैं अन्य गांव से, सूर्य जी का भाव देखिए। आपस में गोपियां बैठी हैं और श्री किशोरी जी भी बैठी हैं, और एक सखी दूसरे से कह रही है, नई गोपी से जो अभी ब्रज में ब्याह करके आई है, देख गोपी मैं तो कुछ समझा रही हूं, तू बहुत बड़े कुल की स्त्री है, अभी नई नई या ब्रज में ब्याह के आई, तेरे ऊपर तेरे परिवार का बहुत बड़ा दायित्व है। सूर्य जी ने इसे उपहास नाम दिया है। राधा रानी की वो उपहास कर रही हैं, उनसे मजाक कर रही हैं। और आप जानते हैं ब्रज में उपहास तो चलते ही हैं, और राधा रानी और श्री कृष्ण को उपहास बहुत प्रिय है। कहती हैं तू राधा की तरह निर्लज मत होना। राधा कृष्ण की ये निर्लजता उनकी है, उन्हीं के ऊपर अच्छी लगती है। संसार में यदि उनके जैसी निर्लजता कोई करेगा तो उस पर फवेगी नहीं। स्पष्ट देख, तू कुलवधू होने के नाते मैं तुझे गोपी समझा रही हूं, तेरा राधा कृष्ण के साथ जाना ठीक नहीं होगा। अर्थात तू युगल दंपत्ति की जैसी कोई आचरण अपने जीवन में मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आज राधा कृष्ण के प्रेम कथा ब्रज के घर घर में व्याप्त है, पूरी त्रिलोकी में राधा कृष्ण की चर्चे हो रहे हैं, उनके घर की बदनामी हो रही है, लोग उनके बारे में जाने क्या क्या कहते हैं। सखी तू कहीं युगल दंपत्ति के पीछे मत चले जाना, उनके आचरण को अपने जीवन में मत ले आना। इतना बड़ा विधि भक्ति का दान सूर्य जी ने सूर सागर में बोला है। अर्थात संसार में कोई भी युगल दंपत्ति की इस तरह की क्रियाएं करेगा तो ये अत्यंत निंदनीय है। ये चीज तो केवल युगल दंपत्ति पर ही भाती है, जो आदि दंपत्ति है। देख, तू कहलवाने वाली बात मत करना। ये नई निर्लजता, ये निर्लजता तो केवल उन प्रभु पर, उस आदि पुरुषोत्तम पर ही भाती है, और कोई उनके जैसी निर्लजता नहीं कर सकता। नहीं तो समाज में बड़ी खिल्ली उड़ेगी। देख, तू अभी नई नई है, बड़े बाप की बेटी है, बड़े घर में भी आई है, तू राधा रानी की बराबरी मत करना। देख, राधा रानी की यदि बराबरी करेगी तो तुझे घोर पाप लगेगा। तू अपने कुल का नाम मत डुबोना। गोपियां आपस में नई नई सखियों को ये समझा करके कहती है। इसका अर्थ दूसरा आचार्यों ने दिया है सूर्य जी की वाणी का। इसका अर्थ यह है कि अपने प्रेम को इतना अंदर से पका लो पहले, तब घर गृहस्थी छोड़ने की बात करो। अगर कोई नई स्त्री युगल दंपत्ति के प्रेम में नई नई गोपी ड्रेस पहनकर के ब्रज की गलियों में घूमेगी तो वो कुलटा ही बनेगी, वो श्रेष्ठ भजन ना कर पाएगी। क्योंकि गोपी बनने के लिए सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन है वो है विरक्ति, वो है वैराग्य। ऐसा नहीं कि 1000 रुपए की गोपी ड्रेस पहन करके कोई स्त्री गोपी बन गई। ये आजकल के जो छिलटा बाबा लोग हैं वो लाली लिपस्टिक लगा के सखी भेष में, आप समझ लो क्या स्थिति बन रही है। निंदा हो रहा है इस सब चीज की, और आचार्यों ने इस सहजिया भाव की बहुत घोर निंदा किया। ये ठीक नहीं है। सूर्य जी के इस पद का यही अर्थ है। इस तरह की जब विधि भक्ति की बातें गोपी परिषद में हो रही थी तो राधा रानी को हंसी आ गई। अभी तक वो मौन बैठी थी।
अभी तक वो मौन थी, कुछ भी बोल नहीं रही थी, विधि भक्ति का ध्यान दे रही थी गोपियां, गोपी परिषद के अंदर। किनको? जो नई गोपी आई थी। वास्तव में अगर देखा जाए तो संसार में प्रेम को कोई नहीं जानता, क्योंकि कितना सारहीन है संसार के लोग और कितने मूर्ख हैं कि प्रेम की इस महिमा को वो नहीं जानते। जिसने प्रेमा अमृत का आस्वादन किया है वही सिर्फ युगल दंपत्ति के इस प्रेम को जान सकता है। जिस पर ब्रह्मचर्य का बल है, जिसके पास वैराग्य की चादर है, जिसके मन और मस्तिष्क वैराग्य से पगा हुआ है, वही युगल दंपत्ति के इस प्रेम को समझ सकता है, इसकी महिमा को जान सकता है। कृष्ण महिमा में प्रेम को समझना संसार की बुद्धि के बस में नहीं है। जिसका प्रेम में हृदय है, जिसने हरि नाम से अपने हृदय को चेतो दर्पण मार्जनम, जिसने अपने हृदय को हजारों करोड़ों नाम लेकर के अपने हृदय को स्वच्छ किया है, वही इस प्रेम को समझ सकता है। वस्तुतः सूर्य के तेज को उल्लू कभी क्या जान सकता है? कभी नहीं जान सकता। सूर्य के तेज को कभी वो समझ नहीं सकता है। वह तो हमेशा आकाश में चमकता ही रहता है, जैसे विष का कीड़ा विष में ही राजी रहता है, भला अमृत को कैसे समझ सकता है। जिस व्यक्ति को तिल के तेल का कड़वा स्वाद चला हो, वो शुद्ध गाय के देसी घी को जो मीठा होता है उसको वो समझ नहीं सकता, उसे वो पचा नहीं सकता। वैसे भी जो कुकर सुकर लोग हैं वो गाय के शुद्ध घी को पचा नहीं सकते, वो बमन कर देंगे, या तो उनको कष्ट होगा या तो उन्हें संग्रहणी हो जाएगी। वैसे जो संसार के भोग और मैथुन में लगे लोग हैं उनको श्री कृष्ण और राधा रानी का जो पवित्र प्रेम है, जो वैराग्य और ब्रह्मचर्य से युक्त है, इस प्रेम को वो कभी न समझ पाएंगे। जय श्री राधे।